हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एरोमेटिक कंपाउंड्स। बच्चों एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं आज इस पर हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स, है ना बेटा। तो इसमें क्या है, हाउ टू फाइंड टू एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो बच्चों हम आते हैं ज़रा एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं बेटा। ये है एरोमेटिक कंपाउंड्स। बच्चों ये एरोमेटिक बेटा है, ये आपका ये कंपाउंड्स है ना बेटा। एरोमेटिक कंपाउंड्स ये क्या होते हैं बच्चों? एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं साइक्लिक होते हैं बेटा। ये क्या होते हैं बच्चों? साइक्लिक होते हैं। प्लेनर होते हैं बच्चों। प्लेनर मतलब होते हैं फ्लैट रिंग। या हम कह सकते हैं बच्चों कम्प्लीटली क्या होते हैं? कम्प्लीटली क्या होते हैं? कंजुगेटेड होते हैं। कंजुगेटेड होते हैं। कम्प्लीटली क्या होते हैं बच्चों? ये कंजुगेटेड होते हैं, ठीक है ना बच्चों। उनके कंजुगेटेड मतलब ये होता है कि उनके सारे कार्बन में क्या होता है? sp हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, है ना बच्चों। यानी सारे कार्बन में क्या होता है? कंप्लीटली कंजुगेटेड का मतलब ये हुआ कि sp² का क्या होता है? सारे कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन होता है। क्या होता है बच्चों? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, है ना बच्चों। तो ये हाइब्रिडाइजेशन होता है बेटा, ठीक है ना। अब आते हैं बच्चों यहाँ पे कम्प्लीटली कंजुगेटेड का मतलब है कि सारे प्री ऑर्बिटल्स की कम्प्लीटली, यानी कम्प्लीटली कंजुगेटेड का मतलब ये भी हम कह सकते हैं कि प्री ऑर्बिटल के में जो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, क्या करते हैं? शेयर करते हैं। सारे आपस में क्या करते हैं? शेयर करते हैं। हम कह सकते हैं कि पी ऑर्बिटल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टू ईच अदर। पी ऑर्बिटल में बच्चों जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना बेटा, वो क्या करते हैं? शेयरिंग करते हैं टू ईच अदर, यानी एक दूसरे के साथ क्या करते हैं बच्चों? एक साथ क्या करते हैं? शेयरिंग करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये बच्चों हम कह सकते हैं बेटा कि जो होता है एरोमेटिक कंपाउंड में पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, हम ये पता करते हैं बच्चों। तो बेटा ये जो रूल्स है ये 4n+2 रूल है ना बेटा। ये पाई क्या होता है बच्चों? ये इलेक्ट्रॉन हमने डिस्कस भी किया है आप लोगों से। तो बच्चों यहाँ पे हमने बोला था कि एरोमेटिक कंपाउंड में पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ये हमें पता करना है ना। तो उसमें हम मान लेते हैं कि 4n+2 रूल में बताया था पाई इलेक्ट्रॉन। बच्चों हम यहाँ पे लेते हैं फेयर n बेटा होता है 0 1 2 3 बेटा होता है 4 80 तो बच्चों ये हमने लिया n=1 बेटा लिया, तो ये बेटा हो गया 6। इसकी वैल्यू 1 रखेंगे तो n की वैल्यू 2 लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा 10। n की वैल्यू बेटा यहाँ 3 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा बेटा 14। n की वैल्यू बच्चों 0 लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों 2। n के बच्चों 4 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 18। यानी ये पूरी वैल्यू क्या होती है? ये पूरी वैल्यू क्या करती है? सेटिस्फाई होती है। तो हम मानेंगे कि ये क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड क्या है बच्चों? है एरोमेटिक कंपाउंड बेटा, है ना। तो बेटा हम ये कह सकते हैं। अब आते हैं बच्चों कि एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे कि हम कैसे निकालते हैं, है ना बच्चों। तो जैसे मान लीजिए बेटा हमने क्या लिया कि बेंजीन रिंग लिया। देखिए ये हमने क्या लिया बच्चों? ये बेंजीन रिंग लिया। देखिए ये हमने बेंजीन रिंग लिया है ना। ये देखिए यार, ये बेंजीन रिंग है बेटा, ये बेंजीन रिंग है, ये है बच्चों, ये बेंजीन रिंग है बच्चों। इसमें बच्चों हमने देखा कि ये इसमें क्या होना चाहिए? कार्बन होना चाहिए। दूसरा चीज़ क्या होना चाहिए? कि sp² का हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। तीसरा इट इज़ कम्प्लीटली क्या होता है? कंजुगेट होना चाहिए। इट इज़ क्या होगा बच्चों? कम्प्लीटली क्या होगा? कंजुगेट। हमने जो लिखा है यहाँ पे कम्प्लीटली क्या होना? कंजुगेट होना चाहिए। हम कह सकते हैं यहाँ पे बच्चों कि इट इज़ बेटा, हम लिख सकते हैं इट इज हो जाएगा बच्चों, ये कम्प्लीटली बेटा हो जाएगा, ये कंजुगेटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ये कंजुगेट हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। और उसके बाद बच्चों क्या होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए बेटा। अच्छा, नंबर ऑफ बॉन्ड्स इसमें कितने हैं? पाई बॉन्ड्स इसमें कितने हैं बेंजीन में? हम यहाँ लिखते हैं कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स बच्चों इसमें कितने हैं बच्चों? यहाँ पे कहेंगे हम यहाँ पे 3 हैं। चलिए बच्चों हमने निकालना है, हमने नहीं कि इसकी वैल्यू की सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है। तो बच्चों हमने n=1 रखा। देखिए है 1 रिंग है। तो बच्चों यहाँ पे हमने लिखा 4n+2। तो बच्चों ये हो जाएगा 4 × 1 + 2, यानी कितने हो गए बच्चों? 6। कितने हो गए यहाँ पे? 6। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं। देखिए ये क्या होगा बच्चों? ये होगा एरोमेटिक रिंग होगा नहीं। बेंजीन क्या है बेटा? हम कह सकते हैं बेंजीन है एरोमेटिक। एरोमेटिक क्या है बच्चों? ये रिंग है बेटा। बेंजीन क्या है? एरोमेटिक रिंग है ना बच्चों। अब आइए बच्चों दूसरा हम लेते हैं एग्जाम्पल। दूसरा बच्चों हम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे बेटा। अगर हमने नेफ्थलीन ले लिया, यहाँ बच्चे देखिए हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं बेटा।
हमने बच्चों क्या लिया यहाँ पर नेप्थलीन। ये देखिए हमने ले लिया बेटा यहाँ नेप्थलीन है ना, ये बच्चों हमने लिया नेप्थलीन है ना। तो बच्चों यहाँ हमने लिया नेप्थलीन, इसे करते हैं बेटा है ना। ये बेटे बॉन्ड हो गया, यहाँ बच्चों बॉन्ड हो गया, यहाँ बच्चों ये बॉन्ड हो गया है ना। एक मिनट थोड़ा सा इसे अच्छे से बना दें बेटा बच्चों, इसको हम ऐसे करेंगे यहाँ पे, ये बेटा आपका यहाँ ऐसे हो गया है ना। तो बच्चों यहाँ हमने ये बॉन्ड ले लिया। तो इसे बच्चों हम बोलेंगे ये एन, इसमें भी क्या है, कार्बन है बेटा, कार्बन है, प्लेनर है, और क्या है बच्चों sp² हाइब्रिडाइजेशन है यानी कंजुगेट है। तो यहाँ बच्चों n की वैल्यू बेटा हम 2 लिए, तो हमने क्या लिया बच्चों 4n +2, ये हो जाएगा बच्चों n = 2, तो ये हो जाएगा 4 × 2 + 2, ये हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 10 यानी 10 पाई इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों हम यहाँ चेक करते हैं कि 10 पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें। तो देखा बेटा हमने कि ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों यहाँ पे एरोमेटिक रिंग में यहाँ पर देखिए है। तो ये भी क्या है बच्चों, कहेंगे ये भी क्या है, नेप्थलीन भी क्या है बच्चों, एरोमेटिक रिंग है। तो ये कहेंगे ये क्या हो गया बच्चों, ये भी क्या होगा, एरोमेटिक रिंग बेटा है ना बच्चों। अब आते हैं बेटा तीसरा आते हैं बच्चों, हम आते हैं एंथ्रासीन। तो ये बच्चों क्या होगा, इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, नेप्थलीन। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, नेप्थलीन है ना, इसे बोलते हैं बच्चों इसे बच्चों बोलते हैं नेप्थलीन है ना बच्चों। अब आते हैं बच्चों जरा इस पे आते हैं, ये बेटा देखिए थर्ड यहाँ पे ये तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल बेटा हमने लिया है यहाँ पे। अब बच्चों यहाँ देखिए थर्ड एग्जाम्पल लिया, यहाँ हमने लिया बच्चों ये लिया, और बच्चों यहाँ पे हमने क्या बनाया, ये बेटा बना दिया हमने यहाँ पे। अब यहाँ बच्चों ये है बेटा, ये है बेटा, ये है ये। अब बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे ये क्या है, एंथ्रासीन। ये क्या है बच्चों, ये बच्चों एंथ्रासीन है ना बेटा, ये एंथ्रासीन हो गया बच्चों। तो ये एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है बच्चों, 3 है। तो यहाँ भी सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, ये क्या है, कंजुगेट है। दूसरी क्या है, कार्बन भी है। तीसरा क्या है, प्लेनर भी है, प्लेनर भी है बच्चों है ना। तो यहाँ पे सारी चीज़ें बच्चों से डिवाइड करते हैं, एन की वैल्यू 4n + 3। तो बेटा हम यहाँ लेते हैं 4 × 3 + 3 यानी कितना होगा, ये 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया कि नहीं हो गया, 14 पाई इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ पे आ गया। तो ये बच्चों देखिए यहाँ पे हम चेक करते हैं बेटा, यहाँ पे ये आपकी बेटा कितनी है, ये यहाँ पे हम कर सकते हैं, ये देखिए बेटा 14 है। तो ये भी क्या है, एरोमेटिक बेटा रिंग है। तो बच्चों इस तरह से क्या होते हैं बच्चों, ये सारे जो है बच्चों ये एरोमेटिक रिंग है। अब देखिए बेटा यहाँ पर जैसे एग्जांपल दिया है यहाँ पे, क्या इसमें आप बता सकते हैं कि इसमें जो है ये एरोमेटिक रिंग है, नहीं है, क्योंकि साइक्लिक है ही नहीं है, साइक्लिक बेटा नहीं है, तो ये एरोमेटिक रिंग नहीं होगा। अब आते हैं बेटा देखिए, जैसे मान लीजिए बच्चों यहाँ पे है, ऐसे लिया हमने, ये लिया। अब बेटा क्या इसमें आप बता सकते हैं कि है इसमें, क्योंकि बच्चों इसमें क्या हो रहा है, sp3 का हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। अब बच्चों यहाँ भी क्या हो रहा है, sp3 का हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। तो इसलिए ये भी क्या है बच्चों, इसे बोलेंगे नॉन एरोमेटिक। क्या बोलेंगे बेटा, नॉन एरोमेटिक है ना बच्चों। अब आते हैं बेटा, अब यहाँ पे आते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों। ये देखिए हमने लिया यहाँ एग्जांपल, ये ऐसे बच्चों यहाँ लिया बेटा, यहाँ लिया, ये बेटा हमने एग्जांपल लिया यहाँ पे। तो यहाँ बच्चों पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ बच्चों नेगेटिव चार्ज है। ये यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है बच्चों। ये क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। तो बच्चों इससे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन क्या है, लेकिन यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या होगा, लेकिन बेटा यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये नेगेटिव है ना, तो इसे हम बोल सकते हैं ये हो जाएगा साइक्लोपेंटाडाइल एनाइल यहाँ पर। लेकिन यहाँ बच्चों कोई क्या है, यहाँ पर कह सकते हैं अगर कार्बन नेगेटिव होगा तो इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, कार्बो एनाइन बोलेंगे। और कार्बन यहाँ जहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव होता है तो हम यहाँ बोलते हैं कार्बो, क्या बोलते हैं बच्चों, एनाइन बोलते हैं, कार्बो एनाइन। यानी जहाँ पे नेगेटिव होगा तो इस कार्बन पे, यहाँ पे नेगेटिव, तो कार्बो एनाइन हो गया। तो बच्चों यहाँ पे हम कह सकते हैं पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस बना रहा है, तो नेगेटिव चार्ज को इंक्लूड करने पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। यानी पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या कर रहा है, यानी पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच्चों रेजोनेंस बना रहा है ना बेटा। तो रेजोनेंस बना रहा है तो नेगेटिव चार्ज इंक्लूड करने पर कितने आ रहे हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आपके बच्चों यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये भी क्या करेगा बच्चों, एरोमेटिक रिंग बेटा यहाँ पे क्या करेगा, एरोमेटिक रिंग बच्चों, एरोमेटिक रिंग शो करेगा। एरोमेटिक रिंग क्या करेगा बच्चों,
ये भी क्या करेगा बेटा, शो करेगा, है ना। तो इस तरह से बेटा ये भी हुआ। अब आते हैं बच्चों, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बेटा हम ये करते हैं, ज़रा देखते हैं यहाँ पे कि हाँ हाँ बेटा यहाँ पे आते हैं। देखिए बेटा, जैसे एक हमने एक और एग्जांपल लिया यहाँ पे, ये देखिए जैसे ये एग्जांपल है बच्चों, यहाँ पे लिया बेटा, यहाँ पे क्या है, ये प्लस चार्ज है, यहाँ बच्चों क्या हो रहा है, sp² का हाइब्रिडेशन हो रहा है बच्चों। यहाँ पे सारे कार्बन क्या है, sp² हाइब्रिडेशन है, यानी 2 पाई इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, एरोमेटिक रिंग बनाएगा, यस एरोमेटिक रिंग बनाएगा। देखिए यहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे हमने लिखा है, और जिन की वैल्यू 0 होती है तो भी क्या करेगा, ये एरोमेटिक रिंग बेटा बनाएगा। देखिए यहाँ पे इनकी वैल्यू बेटा 0 है ना बच्चों, 0 है ना, तो बेटा 2 आया ना, तो बेटा ये भी देखिए क्या कर रहा है, एरोमेटिक रिंग आपका बना रहा है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे बच्चों कि ये भी क्या कर रहा है बेटा, एरोमेटिक रिंग बना रहा है, ठीक है ना। तो देखिए ये कर देंगे 4n, अब बेटा +2, तो 4 × 0 + 2, तो बेटा यहाँ पे क्या बचेगा, बोलिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो ये बेटा क्या कहेगा, हम बच्चों कहेंगे कि ये क्या कर रहा है, एरोमेटिक कंपाउंड बना रहा है। ये क्या कर रहा है बेटा, हम यहाँ पे कहेंगे कि ये एरोमेटिक कंपाउंड बच्चों ये क्या रहा है बेटा, ये बना रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से बच्चों ये हो गया आपका। अब आते हैं बेटा यहाँ पे हम कर सकते हैं दूसरा बच्चों, जब बच्चों कुछ कंपाउंड्स की नेमिंग थोड़ा करते हैं। जैसे ये हमने लिया, इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं बच्चों, इसे बोलते हैं, ये हो गया बेटा, इसे बोलते हैं, ये OH है ना बच्चों। तो हमने क्या बोल दिया, इसे फिनॉल, क्या बोल सकते हैं इसे बोलेंगे फिनॉल, ठीक है। अब इसे क्या बोलेंगे बेटा, ये आ गया यहाँ पर, ये ऐसे, तो हम इसे क्या बोलेंगे, ये निकल गया आपका, ये ऐसे, ये इसे क्या बोलेंगे, बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3 और H, इसे बोलेंगे बेंजीन सल्फोनिक बच्चों, ये हो जाएगा एसिड। ये क्या होगा बच्चों, बेंज एल्डिहाइड, क्या हो जाएगा ये, बेंज एल्डिहाइड, इसे बोलेंगे बच्चों CO, और बेटा हो जाएगा H, इसे बोलेंगे बेंज एल्डिहाइड, है ना बेटा, बोल देंगे बेंज एल्डिहाइड। इसे क्या बोलेंगे बच्चों, इसे क्या बोलेंगे, हमने लिया इसे, ये यहाँ बेटा लेंगे, ये हम लिखेंगे नाइट्रोबेंजीन, क्या लिखेंगे बच्चों, नाइट्रो, ये हो जाएगा बेटा बेंजीन, ठीक है बच्चों। यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो ये क्या कहेगा, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कहेंगे बच्चों ब्रोमोबेंजीन, क्या कहेंगे बेटा, ये हो जाएगा आपका। इसी तरह सारे बनते जाएंगे बच्चों, इस तरह इसको क्या बोलेंगे बेटा, ये हो जाएगा आपका ब्रोमोबेंजीन, क्या होगा बेटा, यहाँ पे हम कहेंगे, ये देखिए यहाँ पे हम आए बच्चों, और यहाँ बेटा आके हमने क्या किया, यहाँ पे ये बेटा ये लगाया, इसे हम कहते हैं ब्रोमोबेंजीन, इसे कहेंगे बच्चों, ये क्या होता है, ब्रोमोबेंजीन, है ना। ये बच्चों क्या हो जाएगा, इसे बोलेंगे क्लोरोबेंजीन, क्या बोलेंगे, ये हो गया बच्चों, यहाँ पे निकला, तो इसे बच्चों बोलेंगे क्लोरो, बेटा बोलेंगे बेंजीन, ठीक है बच्चों। हम आगे बेटा हम लेक्चर को इसी से कंटिन्यू करेंगे बेटा। आज हम लेक्चर को हम भी बेटा बच्चों क्या करते हैं, हम ब्रेक करते हैं, कल बेटा इसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो चलिए बच्चों, कल इसे आगे और हम कंटिन्यू करते हैं।